नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज नाउ। मैं हूँ रूहानी। ईश्वर की उपासना हम सब लोग करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हमें होती है। और जम्मू की अगर मैं कहूँ तो जम्मू में प्रसिद्ध तौर पर अगर कोई तीर्थ स्थान है तो वो चंडी माता का है। और साथ ही साथ यहाँ पर बाई वाली माता को एक माँ के रूप में देखा जाता है। जब भी जीवन में परेशानी होती है हम बाई वाली माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और हर एक विघ्न से हमें मुक्ति मिल जाती है। माँ की महिमा का बखान किया गया है, चाहे बाई वाली माता जी की बात करूँ या फिर चंडी मैया की बात करूँ। और साबी सागर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पंजाब में एक जाना माना नाम है। और ईश्वर की उपासना करते करते साबी सागर जी लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहे। और साबी सागर जी ने लगातार ईश्वर के रूप का भी बखान किया है, उपासना भी की है और महिमा का वर्णन करते हुए ये बताया है कि ईश्वर का क्या महत्व है और जो अभी की पीढ़ी है उसको किस प्रकार ईश्वर की राह पर चलना चाहिए। साबी सागर जी का नया भजन जो है वो लॉन्च हुआ है और जम्मू वासियों के लिए अच्छी बात है कि वो नया भजन जो है वो चंडी माता जी के लिए है, बाई वाली माता जी के लिए है। और कहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है और किस तरह से यहाँ का एक अनुभव रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप पंजाब से हैं साबी सागर जी, और जम्मू में माँ बाई वाली माता की बात करूँ या फिर चंडी माता की बात करूँ, बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं। तो ये सोच कहाँ से आई कि चंडी माता के ऊपर मुझे भजन बनाना है? देखिए, पहले मैं जम्मू में कभी आया नहीं कार्यक्रम करने के लिए। पंजाब से जितने भी बड़े कलाकार यहाँ आते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, उनको बहुत प्यार मिलता है जम्मू वालों का, JNK वालों का। और मैंने सुना है कि माँ चंडी जिस भक्त पर कृपा कर देती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मैं तरक्की करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। मैंने पंजाब में इससे पहले 3-4 डिवोशनल सॉन्ग रिलीज़ किए हैं, तो मेरे भी मन में इच्छा है कि मैं भी माँ चंडी के दरबार में जाऊँगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैंने चंडी माता के ऊपर ये बेट निकाली है। इससे पहले लास्ट मंथ 2 अक्टूबर को मैंने मीठी मीठी मुरली भगवान कृष्ण जी का भजन निकाला था, वो बहुत प्यार मिला पंजाब और JNK में। अच्छा, कुछ बोल अगर गुनगुनाने हो तो इस भजन के कुछ बोल सुना देंगे जो दर्शक अभी आपको लाइव देख रहे हैं। जी। चंडी माँ ने कीती रहमत दी बरसाते, चंडी माँ ने कीती रहमत दी बरसाते, हाँ जी हाँ मेरी मैया दी सौगाते, हाँ जी हाँ चंडी मैया दी सौगाते, लिख दी लेख मैं बच्चियां दे फड़ कलम दवाते, लिख दी लेख मैं बच्चियां दे फड़ कलम दवाते, हाँ जी हाँ चंडी मैया दी सौगाते, हाँ जी हाँ बावे वाली दी सौगाते, हाँ जी हाँ चंडी मैया दी सौगाते। यानी गुनगुनाते गुनगुनाते जम्मू आपको अपनी ओर आकर्षित कर गया और बाई वाली माता आपको वहां तक पहुंचा गई कि आपको अपनी तरफ आकर्षित कर गई। अब माता के दरबार में गए, बाई वाली माता के दरबार में कभी हाजिरी लगाई है आपने? नहीं, अभी हाजिरी लगाई। लास्ट टाइम जब मैं आया था कृष्ण भजन रिलीज करने के लिए तो माथा टेकने के लिए गया था। मैंने देखा कि पंजाब में और JNK में बहुत डिफरेंट है भक्तों का। पंजाब में अलग बात है। यहाँ जब मैं मंदिर में माथा टेकने गया था बहुत से लोगों का प्यार मिला, चुनरी देकर उन्होंने ऑनर किया, बहुत से लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई और माँ का ऐसा आशीर्वाद मिला आते समय जब हम आ रहे थे, माँ का आशीर्वाद मिला। मुझे लगा कि माँ का आशीर्वाद मिल गया है। सो अभी आज भी जाऊँगा, मैं जब भी जम्मू आऊँगा माँ के दरबार में जरूर जाऊँगा। भजन गायक का ये सफर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आज तो जो यहाँ की जनरेशन है वो रॉक म्यूजिक सुन रही है, इंडो वेस्टर्न सुन रही है, लेकिन इस जेनर को क्यों चुना कि नहीं मुझे ईश्वर की उपासना करते करते उस एक राह पर निकल जाना है जहाँ पर सूफियाना माहौल हो और मैं सीधा संपर्क साध लूँ? मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली मेरे पापा जो पंजाब के बहुत बड़े सूफ़ी गायक रहे हैं। अभी 2014 में उनकी डेथ हुई थी। बहुत बड़े कलाकार, वो सूफ़ी गाते थे। सारी जितना भी समय उन्होंने संगीत गाया, सूफ़ी गाया, माता की भेंटें गाई और उन्हीं का बेटा, उन्हीं का खून है मेरे अंदर। तो उसी लिहाज से मेरे मन में भी ये इच्छा थी, आराध कि मैं माँ की आराधना करूँ। दूसरी तरफ भी मैं गया नहीं क्योंकि जैसा आप संस्कार घर से मिलते हैं। लेकिन आप वहाँ पहुँचे नहीं, माता के दरबार पहुँचे, फिर भी ये जो बोल है जो लिखे गए हैं ये कैसे आपने लिख लिए? क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं, हम जाते हैं, दर्शन करते हैं और वो अनुभूति होती है कि हाँ एक दैवीय शक्ति है उस मंदिर में और वो हम बखान नहीं कर सकते, लेकिन बिना पहुँचे हुए इतना आकर्षित हो गए कि आपने लिख दिया। नहीं, मैंने तो सभी गाया है, लिखा। जो पठानकोट के बेहतरीन राइटर हैं रमन वर्मा सहदेव जी, उन्होंने लिखा है। वैसे मैं भी लिख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लिखना हो तो क्या लिखोगे? अभी लिखना हो, मैं भोले शंकर जी को मानता हूँ, माता रानी के ऊपर तो मेरी बहुत सी आस्था रही है। जब भी कहीं जाता हूँ, जब मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ, बाइक निकालता हूँ, तो सबसे पहले माँ का नाम ही आता है। अच्छा। ये मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बात है। जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ सबसे बोला था जय माता की। सो जय माता की करने के बाद ही मैं अपनी चाबी लगाता हूँ और गाड़ी स्टार्ट होती है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता कि मैं माँ का नाम लिए बगैर घर से निकल जाऊँ।
माँ की आस्था शुरू से ही है। जैसे मेरे पापा माँ का जागरण करते थे, मेरे भाई भी यही काम करते हैं। मेरे बड़े भाई एम ए म्यूज़िक हैं, जीवन खैरी जो ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे सॉन्ग के, तो वो भी माता के बेटे गाते अच्छा, हैं। मिट्टी मिट्टी मुरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी, या सोशल मीडिया का हो तो उसमें तो आप प्लेटफॉर्म एक आपको चाहिए होता है और पूरे विश्व तक आप छा जाते हैं। उसके कुछ बोल गुनगुना देंगे जी। मिठी मिठी मुरली शाम दी वजह मिठी मिठी मुरली, मिठी मिठी मुरली शाम दी वजह मिठी मिठी मुरली, जद मुरली बजाना वे काना, जद मुरली बजाना है, जद मुरली बजाना वे काना, जद मुरली बजाना है, वृंदावन जाना वे काना, सखियां नु बुलाना वे काना, ओ तेरा सिर चाना वे, जद मुरली जद मुरली, जद मुरली बजाना वे काना, जद मुरली बजाना वे। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अगर किसी को भी इस भजन को सर्च करना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लॉन्च कर रहे हैं? अभी ये मैंने जो मिठी मिठी मुरली और चंडी माता का भजन है, ARJ प्रोडक्शन है जो रियासी की, उनकी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। उन्होंने मिठी मुरली मुरली तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, और ये जो चंडी माता का भजन आज शाम को यूट्यूब पे रिलीज होगा। कोई समय सीमा है, कोई समय निर्धारित किया गया है कि कितने? शाम को 7 बजे के करीब आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जम्मू के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, मंदिरों का शहर है, हर कोई जम्मू में आना चाहता है। पंजाब से नहीं, देश विदेश से लोग जम्मू में आना चाहते हैं। सारी दुनिया से हम लोगों के अंदाज निराले हैं, जो मैं खास तौर पर जम्मू वाले के लिए गाऊंगा। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम जम्मू वाले हैं, सुनो जी हम जम्मू वाले हैं, हम जम्मू वाले हैं, सुनो जी हम जम्मू वाले हैं, हम सबसे निराले हैं, सुनो जी हम जम्मू वाले हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। साफ तौर पर सेवा सिंह बाली जी ने कहा है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भक्ति जो चंडी मैया की भक्ति है, जो बार वाली माता जी की भक्ति है, उस भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आकर्षित करते वो शक्ति इनको यहाँ पर खींचकर लाई है, और इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में माँ की महिमा गाई है। आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। यूट्यूब पे RG प्रोडक्शन की तरफ से एक चैनल है, वहाँ पर शाम को ये पूरा भजन जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप ये खुद देखेंगे कि जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, वो लफ्ज़ जो है वो सिर्फ एक महिमा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक सार भी है। और अगर आप मानते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जम्मू पर कोई भी विघ्न आता है तो हर एक जम्मू वासी यही कहता है कि बाई वाली माता है, हमें बचा लेगी। तो बाई वाली माता है, हमें बचा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इस तरह से आगे बढ़ रहा है, माँ की महिमा का बखान कर रहा है, आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और उनके पूरी जो भजन है उनको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ये आगे बढ़ सके और जम्मू के लिए इसी तरह से नए नए भजन जो है वो लाएं और जम्मू का बखान भी कर सके अपनी सुरीली आवाज़ के माध्यम से। आप यूँ हमारे से बने रहे, देखते थे न्यूज़ जम्मू सुहान के लिए।